हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप कि आपको मेरा पिछला लेक्चर जो कि बेसिक्स था वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.1। ओके स्टूडेंट्स, तो सबने अच्छे से ध्यान से समझनी है एक्सरसाइज। बहुत ही इजी एक्सरसाइज और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो क्या कह रहे हैं। इसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? अब हमें पता है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। मैंने कल बताए थे रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में हो। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में हो, मतलब कि डिवाइड की फॉर्म में। और p और q क्या थे? इंटीजर्स थे। p और q क्या थे हमारे पास? इंटीजर्स थे। और q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता था। क्यों? अगर q जीरो के इक्वल होता था तो हमारा जो आंसर आता था वो क्या आता था? डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? देखो कैसे, ये रहा जीरो। अब देखो किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या लगा सकते हैं उसके नीचे? वन। तो मैंने इसके नीचे वन लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अब मान लो मेरे पास टू आता, टू के नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे भी मैं क्या लगाता? वन लगाता ना, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो इसी तरह ही जीरो बाय वन, जैसे कि देखो टू अकेला था, टू के नीचे मैंने वन लगा दिया। अब ये टू है वो पी का काम कर रहा है, जो वन है ये क्यू का काम कर रहा है। देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया ना हमारा जो ये टू बाय वन था। तो जो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में हो वो क्या होता है? हमारा रैशनल नंबर होता है। तो इसलिए ये टू क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। अब उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा है? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो हम लिखेंगे यस, बिल्कुल है। देखो क्यों? क्योंकि हमने जीरो के नीचे वन लगाया तो ये किसकी फॉर्म में हो गया बच्चों? पी और ये क्यू। तो पी बाय क्यू की फॉर्म में बन गया ना हमारे पास ये। तो देखो पी बाय क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर हो वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। और हमें पता है कि कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू? यस, देखो हमने लिख दिया। कैसे लिखा? उसके नीचे वन लिख लिया, चाहे आप उसके नीचे टू लिख लो चाहे थ्री लिख लो। ठीक है, तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स ही तो है। देखो पी जीरो वो भी इंटीजर है, क्योंकि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। नीचे वन है, ये भी इंटीजर है। इसने क्या कंडीशन दी है कि क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या क्यू जीरो के इक्वल है? नहीं है। पी तो हो सकता है जीरो के इक्वल। ठीक है, कल वाली वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया था आपको। तो अब इसमें देखो हम लिखेंगे कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, कि जीरो एक रैशनल नंबर है। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, कि जीरो एक रैशनल नंबर है। हमने जो पहली लाइन थी उसका तो हमने इनको आंसर दे दिया। आगे पूछ रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू? क्या आप इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हो? यस। तो देखो जैसे कि एग्जांपल में हमने लिखा है ना कि जीरो एक रैशनल नंबर है, तो कैसे है? देखो जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री। अगर जीरो के नीचे वन हो सकता है तो टू भी तो हो सकता है, क्योंकि वैल्यू कुछ भी हो सकती है जीरो के अलावा। तो जीरो अपॉन थ्री, जीरो बाय फोर, जीरो अपॉन फाइव, ये इसी तरह चलता रहेगा, जहां मर्जी तक इसको चलाते रहो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला आंसर था। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर था। इन्होंने पूछा था क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल है, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने? सिक्स। वी हैव टू फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर, थ्री और फोर के बीच में। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों नंबर्स के बीच में। देखो हमारे पास एक नंबर है थ्री और एक नंबर है फोर। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी सिक्स रैशनल नंबर्स निकाल दो, इन्होंने कहा है। फाइंड मतलब कि हमने फाइंड करने, हमने निकालने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या वे होता है कि जितने रैशनल नंबर वो पूछेगा, यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर फोर है, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने वन ले लिया। अब उसने कितने रैशनल नंबर पूछे हैं? सिक्स। तो इसका रूल ये होता है कि जितने रैशनल नंबर वो पूछेगा, उसने सिक्स फाइंड करने को कहा है, तो हमेशा जितने पूछेगा उसमें वन ऐड करो। वन ऐड करने पे क्या आया? सेवन। जितने नंबर वो कहेगा ना कि इतने नंबर फाइंड करो, उसमें हमेशा आपने वन ऐड करना है। वन ऐड करने के बाद क्या मिला हमें? सेवन मिला। तो देखो जो वो दो नंबर दिए थे ना, जो वो दो नंबर आपको दिए थे,
उसी की 7 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी अब आपकी, याद रखना, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये हमारा 1 है। इतना पता लगा स्टूडेंट्स आपको? क्या कहा है मैंने कि इसने कहा था ना कि 6 रैशनल नंबर निकाल लो, 6 कह रहा है, तो जितने भी कहेगा उसमें हमेशा 1 ऐड करो, 1 ऐड करने के बाद आपको जो भी नंबर मिलेगा उसी नंबर से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहता कि 5 रैशनल नंबर निकाल लो, 5 कहता, अगर वो कहता कि 5 निकाल लो तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करते, 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करते हम तब, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट अभी उसने 6 का है तो इसलिए हमें 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो, अब याद रखना मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ करनी है, ठीक है, आपने मिस्टेक नहीं करनी। अब 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28, 1 7 जा 7, तो ये क्या था, 3 का आया और ये 4 का आया, कि हमने जब इसको सोल्व किया तो देखो अब हमने 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रूल है कि जितने भी वो रैशनल नंबर पूछेगा उसमें हमेशा आपने 1 ऐड करना है, 1 ऐड करने के बाद जो भी आपको नया नंबर मिलेगा, 1 ऐड करने के बाद जो भी आपको नया नंबर मिलेगा वो नया नंबर आपने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिख दो, तो हम क्या लिखेंगे, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर। देखो बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में, ना तो ये इंक्लूड होगा ना ही ये इंक्लूड होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, मतलब कि इन दोनों को छोड़कर। तो देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, दिस इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स आ गए 3 और 4 के बीच में। आप इनको डिवाइड करके देख लो, 3 और 4 के बीच में मिलेंगे, ठीक है, 3.1 3.2 3.3 इस तरह से आपको मिलेंगे। तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, जितने नंबर वो कहेगा उसमें हमेशा आपने 1 प्लस करना है, 1 प्लस करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसी नंबर की आपने इन दोनों नंबरों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, इस तरह से। फिर जो दो नए नंबर मिले इन दोनों के बीच में आपने 6 रैशनल नंबर ये निकाल दिए, लिख दिए, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ नोट कर रहा हूँ आपके, ठीक है, और फेयर नोटबुक आपने जल्दी से जल्दी और साथ साथ कंप्लीट करते रहने। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमने देखो बच्चों 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 किस किस के बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या रूल बताया था, जितने रैशनल नंबर निकालने हो उसमें हमेशा हम क्या ऐड करते हैं, 1। तो देखो 5 में 1 ऐड किया तो क्या मिला हमें, 6, मतलब कि इस नंबर की भी और इस नंबर की भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 6 से, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो देखो पहला नंबर है हमारे पास 3/5 और दूसरा नंबर है 4/5। तो देखो 3 मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई एंड 5 मल्टीप्लाई। तो बताओ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 रैशनल नंबर पूछे तो 5 में हमने जब 1 प्लस किया तो क्या मिला, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो क्या मिला, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब निकाल दो 5 रैशनल नंबर इसके और इसके बीच में, 18/30 एंड 24/30 के बीच में। तो बच्चों आप लाइन लिखोगे, 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या लिखोगे, इन दोनों के बीच वाले नंबर्स, तो आपने लिखना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। देखो 18/30 के बाद आता है 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, दिस इज द आंसर, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए जो कि आपने करना है, फाइंड
5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है ट्रू फॉल्स का। ठीक है, तो देखो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, की हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। देखो क्या होल नंबर में आ रहे हैं ना नेचुरल नंबर्स, क्या होल नंबर में नेचुरल नंबर्स नहीं आ रहे, आ रहे हैं। देखो कैसे, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 आगे चलते रहेंगे, होल नंबर्स में भी देखो 1 2 3 4 ये भी आगे चलते रहेंगे। इसने पूछा है क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 भी है, 4 भी, आगे जितने नंबर चलेंगे चलते जाएंगे ये तो फोर्थ के फर्स्ट का है यस। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ के फर्स्ट का आंसर आ जाएगा यस, मतलब कि ट्रू, कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या हर इंटीजर होल नंबर होते हैं। देखो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताए थे, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, मतलब कि माइनस वाले भी और प्लस वाले भी। ठीक है, और देखो इसने पूछा क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, अब होल नंबर्स भी देख लो आप, 0 1 2 3 4 5 ये होते हैं। अब देखो क्या ये इंटीजर्स माइनस वाले होल नंबर में आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो इसलिए हर इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि होल नंबर में तो 0 से स्टार्ट होते हैं ना, प्लस वाले नंबर्स होते हैं, बट इंटीजर में तो देखो माइनस वाले भी हैं, तो इसलिए इसका क्या है, फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, फॉल्स है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ के थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, मतलब कि डिवाइड की फॉर्म में होंगे, 1/2 3/4 9/18 जो मर्जी आप कह सकते हो, माइनस का 3/7 एक्सेट्रा। अब होल नंबर तो हमारे पास ये होते हैं ना बच्चों, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ये चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखो क्या होल नंबर्स में ये रैशनल नंबर आए, ये फ्रैक्शन वाले 1/2 3/4 9/18 माइनस का 3/7, बिल्कुल भी नहीं आए। क्यों, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, खत्म नहीं होते। तो रैशनल नंबर्स तो बच्चों पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं ना, तो पी बाय क्यू वाला नंबर तो होल नंबर में आता ही नहीं। ठीक है, होल नंबर तो सिंपल एक नंबर है ना, तो इसलिए हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, थर्ड का आंसर भी क्या है बच्चों, फॉल्स है, सेकंड का भी फॉल्स था और फर्स्ट का ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। और जितना भी मैंने आज करवाया है सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देख लेना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देखना, आराम से देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ सके, और सारा का सारा आपने नोट करना है नोटबुक में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।